नमस्कार साधक, आप लोग कैसे हो। आशा नहीं विश्वास होगा मुझे कि जहाँ तक आप लोग होंगे अच्छे ही होंगे, सुख मंगल में ही होंगे। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, अगर आप घर परिवार से परेशान हो चुके हैं, आपका काम नहीं बनता, बना काम बिगड़ जाता है, आप पैसे के लिए तबाह हो चुके हैं, आप साधना करते करते भटक चुके हैं, या आपका रोज़गार नहीं चल रहा है, आपका कोई बिजनेस है वो नहीं चल रहा है, या आपका कोई दुश्मन है उसको सबक सिखाना है, या किसी का वशीकरण करना है, या तब फिर अपना ड्यूटी एक दूसरे जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना है, या कोई काम का आइडिया लेना है, या कोई अपना निजी मकसद है आपका, उसको आप काम को सफल करना चाहते हो, जो कि वो अपना मकसद किसी से बताना नहीं चाहते और वो अपना काम भी करना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ एक सुंदरी प्रेतनी की साधना। ये साधना कैसे है, कब किया जाएगा, साधना क्या है, विधि विधान क्या है, पूरा डिटेल के साथ बात करेंगे। इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। हमारे चैनल पर जो भी जानकारी बताई जाती है वो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सत्य रहती है, ना किसी का बुक का पढ़ा हुआ ज्ञान और ना ही किसी की सुनी हुई कहानी ऐसे हमारे चैनल पर नहीं बताई जाता है। हमारे चैनल पे ऐसी जानकारी बताई जाती है सरल से सरल और कम से कम पैसे का और आसान से आसान विधि विधान, और उसका एक एक्सपेरिमेंट, उसका एक साधक को उसका साधना कराया जाता है, उसका अनुभव मिलता है, उसका सफल असफल को उसका ज्ञात प्राप्त होता है, तब आपके सामने ये साधना वीडियो आपके सामने पेश किया जाता है। बाकी यूट्यूब चैनल के जैसा नहीं, कैसा 2 दिन में साधना कर लो, आधे घंटे में साधना कर लो, शक्ति प्रत्यक्षीकरण, शमशान में बैठ जाओ, पैसा दे दो, बैंक भर गया पैसा, भैंस भी चरा के खाली हो गया, वीडियो बन गया, और ये सब पैसा डाल दो यूपीआई, ये पितृदोष कटा था, स्वप्न में शक्ति आ जाएगी, ऐसे ऐसे तमाम प्रकार के कहानियाँ बात करने वाले यूट्यूब जो है आप लोगों के साथ करते हैं, उनको भी मैं नमस्कार करता हूँ। ठीक है, और साधक को खुद को समझना चाहिए कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है। तो ज़्यादा आपका टाइम न पास करते हुए आपको हम डायरेक्टली बात करेंगे एक सुंदर प्रेतनीय साधना की कैसे की जाएगी। आपको हर एक मनोकामना पूर्ण करेगी, आपको सुख संपदा ऐश्वर्य धन दौलत हर एक चीज़ आप प्राप्त कर पाएंगे। आप एक अपना जीवन सुख मंगलमय बना सकेंगे इस साधना से। आज जो मैं इस साधना में जो भी क्रिया विधि विधान आप लोगों को बताने वाला हूँ, आज के दौर पे तो यूट्यूब पे प्रेतनी साधना के बहुत नाम है, बहुत वीडियो हैं, और ज़रूरी नहीं प्रेतनी का ही, तमाम वीडियो ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे एक नहीं सैकड़ों नहीं अनगिनत वीडियो पड़े हुए हैं। तो देखिए, मेरे को न साधक से और ना किसी से कुछ भी लेना देना तो कुछ नहीं है। अगर आपको मेरे ज़रिए से कुछ अदर जानकारी चाहिए तो मेरा कमेंट मैंने ऑफ करके रखता हूँ, कोई कमेंट में मेरा नंबर नहीं रहता है, ना कोई नंबर देता है तो उसका नंबर ले, और मेरा नंबर ओनली डिस्क्रिप्शन में रहता है। ठीक है, तो आज मैं जो आपको ये वीडियो बताने वाला हूँ सुंदरी प्रेतनी की साधना, ये 3 दिन की है, और ये बरगद के नीचे किया जाता है और जंगल में किया जाता है। और इसमें जो ये प्रेतनी है ये एक बहुत सुंदर स्वरूप पकड़ कर आती है। साधक के साथ ये प्रेतनी संभोग करने की कोशिश करती है, सेक्स करने की कोशिश करती है, मूर्छित करके। तो साधक को उसके सुंदरता पे और उसके बातों पर नहीं आना चाहिए। साधक को उससे वचन लेना चाहिए कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूं तो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरे इजाज़त का आप कोई कार्य नहीं करोगे, हमारे घर परिवार वालों को कभी परेशान नहीं करोगे। अगर मैं अपने होश वास में रहूँगा तभी मैं आपको भोग दे पाऊँगा, तभी ये वचनों का लागू होगा। अगर गलती से मेरे से कभी भी लाइफ में गलती हो जाती है मेरे से, तो आपको मुझे माफ़ करना होगा। अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो आपको अपने लोक योनि में चला जाना होगा। आपको इसमें हाथ में 1 लोटा जल, उस पर गुलाब का फूल डालकर वचन में लेना पड़ता है। ये 11 माला किया जाता है। रक्षा घेरा के अंदर करना पड़ता है। रक्षा घेरा कैसे लगाया जाता है? रक्षा घेरा इसमें रहता है ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इसी मंत्र का सांस टूटना नहीं चाहिए। बिना
चक्कू उठाए ज़मीन से, जहाँ से उठाएं वहीं पर ला के टच कर दें। हमारे बताए अनुसार कहने का यह मतलब है कि रक्षा घेरा ओम श्री भैरवाय नमः आवाज़ मुख से बाहर निकलना चाहिए। लोह के चक्कू से 10 बाई 10 का रक्षा घेरा लगाएं। सांस टूटनी नहीं चाहिए। ओम श्री भैरवाय नमः लगातार मुख से जाप करते रहें। आपको इस प्रकार से रक्षा घेरा लगा करके 11 माला 3 दिन तक करना है। जैसे वचन बताया वैसे वचन लेना होगा। मंत्र क्या है आपको वो भी मंत्र आगे वीडियो में बताता हूँ। लेकिन इस साधना में 2 दिन कोई भी शक्ति एनर्जी आपको आकर साधना भंग करेगी, कुछ भी प्रॉब्लम करेगी, आपको उस पर मन विचलित नहीं करना है, ध्यान भटकाना नहीं है। शक्ति जो बोलेगी तीसरे दिन उसका कार्य कुछ भी नहीं करना है। आपको अपने वचनों में लेना है। उसको दोबारा आने का कैसा है, उसको बुलाऊंगा दोबारा कैसे, वो भी उससे पूछ लेना है। और उसको काम के बदले में भोग क्या देना पड़ेगा, उससे वो भी साधक को उसी टाइम पे पूछ लेना चाहिए। साधक बिना गुरु के मार्गदर्शन में कोई भी साधना सफल नहीं होता है। बिना गुरु दीक्षा का, गुरु का एक आत्मा दिव्य दृष्टि, उनका आशीर्वाद साधक के ऊपर होना जरूरी है। और शॉर्टकट छोटी मोटी बातों को समझाना वो भी अति आवश्यक होता है। ये सब साधनाएं तामसिक साधनाएं हैं और प्रत्यक्षीकरण है। इसमें इत्र का पूरा छिड़काव करना पड़ता है, अपने ऊपर भी और साधना के ऊपर भी। इसमें 11 माला का जाप करना पड़ता है। इसमें 3 मट्टी का बर्तन ले जाना पड़ता है। एक में दारू डालना पड़ता है, एक में कलेजी डालना पड़ता है बकरे की, और एक में कामाख्या सिंदूर डालना पड़ता है। और 7 अगरबत्ती जलाएं और इत्र का छिड़काव करें। और इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला हो या तब फिर लाल हकीक की माला हो या सफ़ेद मोती वाली माला हो, इस माला से आप इस मंत्र का जाप करें। लेकिन माला कोई भी हो, संस्कारित शुद्ध माला हो, गंगा जल से धुला हुआ माला हो, ठीक है। आपको इस साधना में आसन आपका सफ़ेद रहेगा और सफ़ेद वस्त्र ही पहनोगे। कुछ साधक गरीबी अनुसार नया कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं, पुराना ही कपड़ा हो चलेगा, लेकिन उसको साफ सफाई कर ले, धुल ले, वॉश कर ले, उसको वो पहन कर सकते हैं। ये साधना गुरुवार से की जाएगी। गुरुवार से ये साधना स्टार्ट करना होता है, नहीं तो अमावस्या के दिन से ये साधना करें। अमावस्या से ठीक 2 दिन पहले से ही ये साधना करें। 3 दिन की ये साधना है। कुछ साधक 2 दिन में ही कामयाब हो जाते हैं, और कोई 1 2 4 सिद्धि कर रखा है तो 1 दिन में ही कामयाब हो जाता है। कोई नया साधक है तब उसको 3 दिन लगता है। हमारे द्वारा जो बताई गई जानकारी, अगर साधक इसी अनुसार से करता है तो अवश्य ही कामयाब होता है। मंत्र क्या है साधक को भी ध्यान से चुनना चाहिए। इसमें मंत्र यह है, उच्चटय महाप्रेतनी महातेजनी महाविकटनी प्रियंका प्रकट शीघ्र देही। एक बार फिर से मंत्र सुने, आखिरी बार माने या पहली बार माने, लास्ट बार शुद्ध स्पष्ट भाषा में एक बार फिर से आप मंत्र सुने। उच्चटय महाप्रेतनी महातेजनी महाविकटनी प्रियंका प्रकट शीघ्र देही, ये मंत्र है। ये शक्ति जो है बहुत उग्र कोटि की है, ठीक है। इसका ऊर्जा बहुत खतरनाक है। ये साधना गुरुवार को करो, अमावस्या से करो, शनिवार से भी कर सकते हो। इसमें कोई विशेष परहेज नहीं है, लेकिन स्त्री से दूर रहें, उसको एक माँ के रूप में साधना करें, बीवी के रूप में नहीं। आप उससे गलत विचार गलत माइंड से बात ना करें, ना गलत व्यवहार करने की कोशिश करें। आपको इसमें लगता है तो जो ऊपरी होती है, अगर साधना में साधक नहीं कामयाब होता है तो उसका छोड़ना नहीं चाहिए साधना, ठीक है ना। अगर साधना नहीं इसमें कामयाब होता है, जो मंत्र बताया उसको जाप करते हुए जो बाल होता है और जो गाय भैंस का गोबर से उपले कंडे उपले बोलते हैं, उसके ऊपर हवन भी कर सकता है, बाल का कपूर का जलाते हुए उसी के ऊपर। और इसमें दिशा बैठने का उत्तर रहेगा, ठीक है। और प्रतिदिन आपको 11 माला अवश्य ही जाप कर कराना है। स्थान बताया आपको, जंगल वीरान हो, मकान हो, सुनसान जगह हो, अगर बरगद का पेड़ भी के नीचे करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको ये वीडियो कैसी लगी जानकारी
आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आदेश है साधना कर सकते हैं। अगर आप गुरु दीक्षित हैं तो, गुरु दीक्षित नहीं है वीडियो देखकर साधना कभी कदापि ना करें, मेरा हो या किसी और का हो। मैं आपको छोटी छोटी बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यंत्र तंत्र मंत्र इतना आसान नहीं, तांत्रिक वर्णन इतना आसान नहीं है। ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग आदेश दीजिए, मैं अपनी बाड़ी को विराम दे दूँगा। तब तक आप लोग जहाँ भी रहें सुख मंगलमय रहें। आप लोग अपने माँ बाप माता पिता को सेवा सत्कार कीजिए। फिर से मिलेंगे, बहुत जल्दी लौटूंगा एक रहस्यमय जानकारी के साथ। हर हर महादेव। ओम श्री भैरवाय नमः। जय माँ कामाख्या। जय